हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को और इसमें हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो गया है, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया गया है। और हम पढ़ रहे थे अभी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम मैप सीरीज को भी देख रहे थे साथ ही साथ में, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन तक। और 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दीफू पास इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमालयस। तो हिमालयस के कौन से रीजन में दीफू पास जो है वो लोकेटेड है, ये हमें बताना है। तो वो है लोकेटेड आपके अरुणाचल हिमालयस में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है कि ये साउथ तिब्बतन रीजन का पार्ट है। और आपको पता है कि अभी यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है सेला टनल। और अरुणाचल जो चाइना है उसको बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है जब इंडिया का कोई लीडर अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का ही है, वो ये इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि वो अरुणाचल प्रदेश का एक नया नाम रखता है, उसका नाम है जैंगनान। जैंगनान, ठीक है। तो ये सब आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। दीफू पास इज लोकेटेड ऑन अरुणाचल हिमालयस। इट इज़ अ माउंटेन पास अराउंड द एरिया डिस्प्यूटेड बिटवीन ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ध्यान में रखना है आपको कि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना और म्यांमार दोनों से ही बॉर्डर बनाता है। म्यांमार से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, तो म्यांमार से बॉर्डर बनाने वाले स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। म्यांमार जो है वो पार्ट है एशियान कंट्री का, और ये सिर्फ सिंगल स्टेट है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, जिससे इंडिया जो है वो बॉर्डर बनाता है। और इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार से, उसमें इंडिया जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करते हैं टू इंश्योर कनेक्टिविटी विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। लुक ईस्ट पॉलिसी भी पहले चलाया गया था, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जो रिसेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। ये सब आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमें बताना है। यहाँ पे दिया हुआ माउंटेन पिक्स एंड माउंटेन रेंजेस। कंचनजंगा सिक्किम हिमालयस, नामचा बरवा कश्मीर हिमालयस, बद्रीनाथ उत्तराखंड हिमालयस। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है वो सही है। तो पहली बात तो आपको ध्यान में सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एक्चुअली। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम हिमालयस में है, बिल्कुल सही बात है। कंचनजंगा जो है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है आपका, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि लोकेटेड है आपका नेपाल में। और सेकेंड हाईएस्ट है आपका केटू, जो कि हमारे ही पीओके में है, जो अभी मेन इंडिया में तो नहीं पड़ता है, पीओके वाले रीजन में पड़ता है, लेकिन ऑल्दो वो इंडिया का ही पार्ट है। तो वो केटू जो है वो कहाँ में पड़ता है आपको, कराकोरम रेंजेस में। कराकोरम जो है वो पार्ट है किसका, ट्रांस हिमालय का। ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, अरुणाचल हिमालयस में है, ना कि कश्मीर हिमालयस में, और यही जो पार्ट है हमारा रॉन्ग है। थर्ड जो है वो बद्रीनाथ उत्तराखंड हिमालयस में, बिल्कुल सही बात है। बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड हिमालयस में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को बोलते हैं छोटा चार धाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिक्किम हिमालयस इज फेमस फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तीस्ता रिवर। ध्यान में रखेंगे, तीस्ता रिवर के लिए फेमस है सिक्किम हिमालयस। तीस्ता जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये पास करती है इंडिया और बांग्लादेश से, और फिर ये ड्रेन करती है कहाँ पर, ड्रेन करती है ये बे ऑफ बंगाल में। इट इज़ अ रीजन ऑफ, और चोलामो लेक के बारे में बताएंगे, ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी पड़ता है आपका ये सिक्किम वाले रीजन में। कंचनजंगा, कंचनगिरी एंड डीप वैलीज, हाईएस्ट पीक है ये इंडिया का। बद्रीनाथ जो है वो लोकेटेड है उत्तराखंड में, जो कि एलिवेशन है उसकी 3300 मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम इज नोन एज मोलास बेसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू दिस फैक्ट। तो इस फैक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मिजोरम को मोलास बेसिन कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, मिजोरम को मोलास बेसिन कहा जाता है।
एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज मेड ऑफ एंशिएंट ग्रेनिटिक रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। It is made of basaltic rock deposited due to the cooling of magma on Earth's surface during ancient deposit. It is made of soft and unconsolidated deposit brought by various rivers and their tributaries. It is made of hard igneous rock which consists of huge mineral reserves. तो ध्यान में रखेंगे कि जो मोलैस बेसिन है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन होता है सॉफ्ट और अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल सिल्स लाया जाता है रिवर्स के द्वारा, उससे फॉर्मेशन होता है आपका मोलैस बेसिन का। मोलैस बेसिन जो है वो आपका पड़ता है कहाँ पर, मोलैस बेसिन पड़ता है मिजोरम वाले रीजन में। ठीक है, तो जैसे कि करेवास का फॉर्मेशन जो है आप कहाँ देखने को मिलेगा, करेवास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका कश्मीर वाले रीजन में, जो कि फेमस है सैफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए। और करेवास का फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर्स से, जो ग्लेशियर्स डिपोजिट्स होते हैं उससे करेवास का फॉर्मेशन होता है। और उसी तरह से मोलैसिस बेसिन का भी फॉर्मेशन होता है रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिट्स लाई जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है मोलैस बेसिन जो है आपको कहाँ पे पड़ता है, मिजोरम वाले रीजन में। और ये बना होता है किसका, सॉफ्ट और अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट्स का, जो कि लाया जाता है रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। और इसको कहा जाता है लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। इट हैज़ ह्यूज नंबर ऑफ माउंटेन्स। Formation of most mountain is accomplished by formation of foreland basin, or in simple terms valley type depression which runs parallel to the mountain. This depression gets accumulated an unconsolidated deposit known as morass basin. 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 29th नंबर क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग पूर्वांचल हिमालयस इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें साउथ टू नॉर्थ बताना है और उनका करेक्ट कोड भी बताना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट हैं वो पूर्वांचल हिमालयस का पार्ट है। एक बार हम मैप को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ मैप का पार्ट देखने को मिलेगा। ये टाइगर हिल्स जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टाइगर हिल्स आपको दार्जिलिंग हिमालयस में देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना है कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट है कहाँ पे, इंडिया में। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम हिमालयस में। यहाँ पे कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट के हिमालयस ये माउंटेन्स देखने को मिलेगा, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब पार्ट है आपके अरुणाचल हिमालयस के पार्ट है। पटकाई बूम भी आपके अरुणाचल हिमालयस को ध्यान में रखेंगे। गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालयन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये है पार्ट आपका प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। अरकान योमा से यहाँ से ये जाता है और ये पार्ट बनाता है किसका, ये फिर से पार्ट होता है किसका, अरकान योमा पार्ट होता है म्यांमार वाले रीजन का, ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है म्यांमार का। फोंगपुई जो है जिनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है वो मिजोरम वाले पार्ट में देखने को मिलता है। और देखते हैं मैप को, इसमें हम देखते हैं कुछ हिल्स को, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफा बूम यहाँ पे देखने को, पटकाई बूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पटकाई बूम के नीचे आपको देखने को मिलेगा सरामती जो माउंटेन रेंज है वो सरामती पीक है किसका, नागा हिल्स का। तो अरुणाचल प्रदेश के साउथ में आपको पड़ता है नागालैंड के साउथ में पड़ता है अरुणाचल, मणिपुर, और मणिपुर के साउथ में पड़ता है आपका मिजोरम। और ये चारों ही बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा सारामती, ध्यान में रखेंगे सारामती जो है वो हाईएस्ट पीक है आपका नागा हिल्स का। पटकाई बूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, डाफा बूम आपको भी अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। और फिर नागालैंड के बाद आपको मणिपुर हिल देखने को मिलेगा। मणिपुर में ही आपको देखने को मिलेगा लोकटक लेक। लोकटक जो लेक है वो फ्लोटिंग लेक है, ध्यान में रखना है फ्लोटिंग लेक है लोकटक लेक। और ये संगाई डियर के लिए फेमस है, संगाई डियर जो है वो उसके लिए फेमस है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है संगाई डियर। ठीक है, और ये वर्ल्ड का फ्लोटिंग मतलब वर्ल्ड का नेचुरल फ्लोटिंग लेक जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है मणिपुर वाले रीजन में। ठीक है, जिसको लोकटक लेक है। तो माउंट जपाओ आपको कहाँ देखने को, माउंट जपाओ जो है वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंट जपाओ। वैसे तो हम सारे स्टेट का एक एक करके देखेंगे मैप्स, जैसे ही हम इंडिया के सेक्शन को थोड़ा कंप्लीट करते हैं तो हम सारे मैप को देखेंगे। उसके बाद
मणिपुर के बाद आपको मणिपुर के साउथ में आपको देखने को मिलेगा मिजोरम वाले रीजन, और मिजोरम में आपको ब्लू माउंटेन देखने को मिलेगा जिसको फवांग फुई भी कहते हैं, फवांग फुई भी कहते हैं, फवांग फुई भी कहते हैं किसको, ब्लू माउंटेन्स को। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा मिजो हिल्स में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको त्रिपुरा में कुछ हिल्स देखने को मिलेगा, और त्रिपुरा में कुछ रेंजेस है जैसे कि अथारमुरा रेंज है, सखन रेंजेस है, और जामपुई। तो फवांगपुई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फवांगपुई आपको मणिपुर मिजोरम में देखने को मिलेगा, और जामपुई जो है वो आपको त्रिपुरा वाला रीजन में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेघालय में कुछ हिमालय, लेकिन ये जो है वो पूर्वांचल हिमालय का पार्ट नहीं है, ये मैंने कई बार बता दिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नॉकरेक जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका, गारो हिमालय का। तो नॉकरेक कहाँ पे पड़ते हैं, नॉकरेक जो है वो पड़ते हैं आपके मेघालय रीजन में, मेघालय माउंटेन्स में। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका गारो हिल्स का। रेंगमा हिल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेंगमा हिल्स जो है आपको असम में देखने को मिलेगा। बराइल रेंज जो है वो भी आपको असम में देखने को मिलेगा। मिकिर रेंज जो है, मिकिर हिल्स जो है वो भी आपको असम वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आपका मैप क्लियर हुआ होगा। बाकी हम जब डिटेल मैप देखेंगे, डिटेल स्टेट के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि साउथ टू नॉर्थ हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो अब आपको समझ आ क्या होगा कि मिजो हिल्स जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा, साउथ टू नॉर्थ है ये। तो मिजो हिल्स आपका साउथ में दिखना चाहिए। मिजो हिल्स के बाद आपको दिखना चाहिए नागा हिल्स, उसके बाद आपको दिखना चाहिए मणिपुर हिल्स, एंड देन दिखना चाहिए पटकाई-बोम हिल्स। ठीक है, तो पूर्वांचल हमने देखा कि पटकाई-बोम जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर जो है मणिपुर में, और मिजो हिल्स जो है वो मिजोरम में है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है ये नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, तो पूर्वांचल रेंजेस is called as Eastern Highland in Eastern India. They extend over an area of 37,900 square miles यानी 98,000 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड ईस्टर्न असम स्टेट्स। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें लिस्ट को मैच करना और करेक्ट कोड बताना है। यहाँ पे किसका कितना ऑल्टीट्यूड है ये बताना है। तो कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है एंड नामचा बरवा है। तो किसका कितना हाइट है ये हमें बताना है। तो कंचनजंगा की जो हाइट है, अल्टीट्यूड है वो 8598 मीटर है। धौलागिरी का 8172 मीटर है। नंगा पर्वत का आपका 8126 मीटर है एंड नामचा बरवा का 7756 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सब थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर द माउंट एवरेस्ट एंड केटू। ठीक है, काराकोरम का जो है केटू। इट राइजेज विथ एन एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर। धौलागिरी जो है वो 7th हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है और ये कितना है 8167 मीटर। नंगा पर्वत जो है जिसको लोकली कहते हैं दियामेर, तो नंगा पर्वत को लोकली दियामेर भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। और ये 9th हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया का, वर्ल्ड का 8126 मीटर है। नामचा पर्वत जो है वो ईस्टर्न मोस्ट सिंटेक्सिल बॉन्ड जो बॉर्डर जो है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामचा पर्वत और इसकी हाइट है 7782 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट है और चूज करना है करेक्ट कोड को। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस और उसके स्टेट्स दिए हुए हैं, डाफला, खासी, लुसाई, बराइल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड असम। तो डाफला जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो डाफला वाला जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। खासी जो है अभी मेघालय हमने देखा था, गारो खासी जयंतिया जो देखे थे, तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा था, मेघालय में देखने को मिलता है। लुसाई हिल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में, और बराइल रेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा असम वाले रीजन में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3 4। ठीक है, तो डाफला जो है वो आपको कहा ना अरुणाचल प्रदेश से, खासी मेघालय में, लुसाई मिजोरम में एंड बराइल रेंज जो है वो आपको असम में देखने को मिला। डाफला इज अ ट्रैक्ट हिली कंट्री ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न अरुणाचल एंड असम।
ऑक्युपाइड किया जाता है इंडिपेंडेंट ट्राइब जिनका नाम है डाफला। तो ध्यान में रखेंगे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब जो है वो ट्राइब का भी नाम है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। गारो, खासी, जयंतिया भी ट्राइब का नाम है, ये आपको मेघालय में देखने को उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है हिल्स का नाम। खासी हिल्स जो है वो लो माउंटेन फॉर्मेशन है शिलोंग प्लेट्यू में, और वो हमें पड़ता है देखने को मेघालय स्टेट में। लुसाई हिल्स जो है वो माउंटेन रेंजेस है, और वो कहाँ पे देखने को मिलता है? मिजोरम वाले रीजन में और मणिपुर वाले रीजन में। बराइल रेंजेस जो है वो टर्सरी माउंटेन रेंज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और ये लोकेटेड है दिमा हसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस को, और पहला क्वेश्चन इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और 32 नंबर क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। तो पहले देखते, इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेथिस जियोसिंक्लिनर डिप्रेशन विच वाज फॉर्म्ड 64 मिलियन ईयर एगो। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज 1000 to 2000 मीटर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो टेथिस जियोसिंक्लिनर डिप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, आपको पता है कि जब यहाँ पे आपका यूरेशियन हिमालयस रहता है, यहाँ पे आपका रहता है इंडियन हिमालय, जिसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड जो है, इंडियन हिमालय जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और इनके बीच में होता है टेथिस सी। इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो बहुत सारे हिमालयस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमने देखा था जो है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और इस डिप्रेशन को मतलब भरा जाता है। सिल्ट जो आता है सिल्टेशन जो होता है, रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिट्स लाए जाते हैं उनके द्वारा इसको डिपोजिट किया जाता है और फॉर्म किया जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि ये फॉर्म हुआ था आउट ऑफ टेथिस जियोसिंक्लिनर डिप्रेशन की वजह से, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 6400 मिलियन ईयर्स एगो। मैक्सिमम जो डेप्थ है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का वो 1000 से 2000 मीटर है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक, और देखिए मैंने अभी गलत कर दिया ना, क्योंकि मुझे लगता था 1 and 2 तो हमेशा सी में रहता है, तो कभी कभी हमें ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। हम जानबूझ के गलती कर देते हैं क्वेश्चन जानते हुए भी, और निगेटिव हो जाती है हमारी, और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन इज क्लोजली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। द रिवर्स विच वर प्रीवियसली फ्लोइंग इनटू द टेथिस सी डिपोजिट्स amount of sediments in the Tethys geosyncline. From this sediment deposit, the Himalayan mountains and Ganga Brahmaputra plains formed around 64 million years ago. Indo-Gangetic Brahmaputra plains जो है वो लार्जेस्ट एलोवियल ट्रैक्ट ऑफ वर्ल्ड है। आपको पता है एलोवियल ट्रैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोयल होता है, इंडिया का बहुत अच्छा फर्टाइल सोयल है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेन्स की कल्टीवेशन के लिए। ध्यान में रखना है ये आपको। और पेनिनसुलर इंडिया में तो आपको मेनली देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल जो होता है वो काफ़ी लिस्ट सॉइल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी हमने देखा था मोलास्ट बेसिन और किसके बारे में, करेवस के बारे में। ये हमने देखा था कि करेवस का फॉर्मेशन जो होता है, करेवस टाइप का जो सॉइल जो होता है ग्लेशियल डिपोजिशन की वजह से, वो आपको कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। जबकि मोलास्ट बेसिन जो है जो रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिट्स ला के जमा की जाती है, अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट जो होती है, वो आपको देखने को मिलेगा मिजोरम वाले रीजन में। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ जो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का वो 1000 से 2000 मीटर होता है, ध्यान में रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन है जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिवर फ्लोज एट अ फास्टर रेट इन द लोअर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। गलत बात है ना, रिवर जो होती है वो फ्लो करती हैं लोअर रीजन में नहीं, अपर रीजन में। लोअर रीजन में तो वो आते आते इतना सिल्ट कैरी कर लेती हैं कि वो इतनी हैवी हो जाती है, तो वो अपने ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है। ठीक है, और ड्रेन करते करते बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते करते लास्टली वो फॉर्म करते हैं किस चीज़ को, डेल्टा बेसिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दीज प्लेन्स आर मेड ऑफ रेड एंड येलो सॉइल्स। नहीं, रेड और येलो सॉइल नहीं, एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है।
थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, दिस प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। ध्यान में रखेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे सोइल जो है वो फर्टाइल हो, प्लेन रीजन हो, अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, मतलब अच्छे से कल्टिवेशन किया जा सके, एग्रीकल्चर किया जा सकते, मूवमेंट अच्छे से हो, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटीज होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एलोवियल प्लेन ऑफ इंडिया हाईएस्ट फर्टाइल जोन है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रिवर ड्रेनिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम कैटरेक्ट्स एंड रैपिड इन दिस रीजन, बिल्कुल गलत बात है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इंडियन प्लेन्स, दिस प्लेन्स लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालयस एंड नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ध्यान में रखेंगे, अगर हम नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करें तो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा काराकोरम, ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। एंड देन साउथ में आपको देखने को मिलेगा लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा शिवालिक रेंजेस में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी है जो 4 पार्ट में डिवाइड है, भाबर, तराई, बैंगर एंड खातिर। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखने को मिलता है आपको पेनिनसुलर इंडिया भी है। उसके ईस्ट में आपको ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट में आपको वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको आइलैंड वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो रिवर इन द लोअर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लो एट अ स्लो रेट। इन माउंटेनियस रीजन रिवर जो होती है वो फ्लो करती है फास्ट रेट पे, और फ्लो करती है फास्ट रेट में तो वो फॉर्मेशन करती है किसका, यंग स्टेज में होती है तो फॉर्मेशन करती है किसका, वी सेप्ट वैली का। इन दिस एलुवियल प्लेन सोइल is found not red and yellow soil, it has largest tract of 2400 kilometer of alluvial soil, ठीक है, in the world. Also cataract and rapids are formed in the mountainous region, not in the northern plains. तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 34th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच।